गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर्स के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 22/7 इज टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नन ऑफ द एबव। तो 22/7 हम लिखेंगे। इसको आप डिवाइड करेंगे। 7 3 21, 3.1 हमारे पास बच रहा है। 7 से कट करेंगे 10 को, 3.1, 4, 2, सो ऑन रिपीटिंग। ये बार बार रिपीट होता जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं, हमने इसको डिवाइड करके हमारे पास ये आ गया है 3.142857। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1428 तक तो सेम आया, 14285। यहाँ पे हमारे पास 1428 रिपीट हुआ, आगे 6 लिखा है। तो ये रिपीटिंग तो है, नॉन टर्मिनेटिंग भी खत्म नहीं होने वाला है। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, for some integer n the odd integer is represented in the form of। तो अगर देखो odd नंबर हम क्या 1 से रिप्रेजेंट कर मतलब n लेते हैं। अगर हम यहाँ हम n मार्क करें तो n तो 1 2 3 n मतलब नेचुरल नंबर है। n तो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो ये तो हमारे पास नहीं होगा। n+1 करते हैं अगर हम, तो मान लो मैंने सपोज n 2 ले लिया, तो 2+1 तो 3 हो गया हमारे पास। तो ये भी हमारे पास मतलब हमारे पास ये ऑड नंबर तो आ रहा है। लेकिन अगर हम n1 लें, 1+1 करें तो 1+1 तो 2 हो गया, तब तो इवन नंबर आया। तो ये तो इससे रिप्रेजेंट नहीं हुआ, तो ये इससे रिप्रेजेंट नहीं होगा। तो फिर हम 2n+1 देखते हैं। 2n+1 में n की आप कोई भी वैल्यू पुट करके देखिए। जैसे 2n+1 में हम पुट कर लेंगे, अगर आप यहाँ 1 पुट करते हैं n की जगह पे, तो 2 1 2, 2+1 तब भी 3 आ रहा है। अगर हम इसमें इवन नंबर पुट करते हैं, जैसे 2 मैंने यहाँ n की जगह 2 पुट करा, 2 2 4 +1 तब भी 5 आ गया हमारे पास। तो भी हमारे पास ये ऑड नंबर ही देखने को मिल रहा है। आगे आपको पास एक्सप्लेनेशन हमने दे रखी है कि एक्सप्लेनेशन में हमने लिख रखा है सिंस 2n रिप्रेजेंट्स द इवन नंबर। अगर आप 2n लेते हैं तो इवन नंबर रिप्रेजेंट करता है, चाहे आप n इवन लें या फिर आप n ऑड लें। तो 2 मतलब सपोज करो मैंने n1 ले लिया, तो 2 1 2 हुआ, दैट इज द इवन नंबर। अगर हम इसकी जगह पे अभी मैंने ऑड नंबर लिया था तब इवन नंबर आया। अब मैं इसकी जगह 2n की जगह n की जगह इवन नंबर ले रही हूँ, तो 2 2 4 हुआ, तब भी इवन नंबर ही आया। मतलब अगर मैंने n की वैल्यू ऑड ली या तो मैं n की वैल्यू इवन लूं, तब भी हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो इवन नंबर ही आ रहा है। तो 2n तो इवन नंबर है, सो हमारा राइट आंसर इज 2n+1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज HCF ऑफ 26 and 61। तो 20 HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसा फैक्टर जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, ऐसा हाईएस्ट फैक्टर जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। तो हम देख सकते हैं 20 अगर हम 26 के प्राइम नंबर, इसको प्राइम नंबर में हम लिखेंगे तो 26 को हम 2 × 13 लिख सकते हैं। तो 2 × 13 91। अगर हम देखें तो 31 × 7। तो इन दोनों में कॉमन क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे 13, यहाँ पे भी 13, ये कॉमन देखने को मिल रहा है हमारे पास। तो ये जो 13 है, यही हमारे पास HCF कितना आ गया? 13। जो दोनों में कॉमन था वो हमारे पास आ गया HCF। सो इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी आ गया।
जो कि है 13। आप यहाँ पे एक्सप्रेशन चेक कर सकते हैं। अगर फैक्टर बनाने आई होप सबको आते होंगे, हमें प्राइम नंबर से डिवाइड करना है इनको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इररेशनल। इररेशनल नंबर कौन सा नहीं है इनसे? फर्स्ट ऑप्शन है 3 + √7, सेकेंड ऑप्शन 3 - √7, थर्ड ऑप्शन 3 + √7, 3 - √7। सो अगर हम 3 + √7 की बात करें, 3 तो हमारे पास रैशनल नंबर है, लेकिन √7 हमारे पास इररेशनल नंबर है। तो अगर हम किसी रैशनल प्लस इररेशनल नंबर को सम करते हैं तो वो हमारे पास इररेशनल ही रहता है। नाउ वैसे ही 3 - √7 है, तो ये तो रैशनल है बट ये इररेशनल है। दिस इज रैशनल, ये इररेशनल है। तो रैशनल में से अगर हम इररेशनल को माइनस करते हैं तो हमारे पास इररेशनल ही रहता है, तो ये आंसर भी हमारा नहीं होगा। सो थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन 3 + √7 इंटू 3 - √7। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि a + b इंटू a - b। अगर दोनों टर्म सेम है, बस एक जगह प्लस लगा है एक जगह माइनस लगा है, तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं a² - b² का। तो यहाँ पे a मतलब a हमारा 3 है, b हमारा √7 है। यहाँ पे a 3 है, b हमारा √7 है। बस यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन लगा है। तो हम यूज करेंगे a² - b² का फॉर्मूला। मतलब हम 3 को a मान रहे हैं और √7 को b मान रहे हैं। तो मैंने बोला कि a² करेंगे मतलब 3 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। सो 3 का स्क्वायर हमारे पास कितना होगा? 3 का स्क्वायर हमारे पास होता है 9, और √7 का स्क्वायर कितना होगा? √7 का स्क्वायर मतलब अगर √7 और √7 को 2 बार हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये आएगा 7। तो 9 - 7 = 2। अब 2 जो हमारे पास है वो एक रैशनल नंबर है, तो हम सी ऑप्शन को कह सकते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है, ये इररेशनल नहीं है। फोर्थ ऑप्शन आपके पास जो दे रखा है 3√7, तो ये नंबर इररेशनल है, ये रैशनल है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं एक रैशनल और इररेशनल नंबर का तो वो ऑलवेज इररेशनल होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, द एडिशन ऑफ अ रैशनल एंड इररेशनल नंबर इज इक्वल टू। तो अभी अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हम जब हम एक रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमारे पास इररेशनल नंबर होता है। तो इसका आंसर हमारे पास सेकंड ऑप्शन 5th का भी इररेशनल नंबर। आगे एक्सप्लेनेशन में आपके पास दे रखा है, एडिशन ऑफ अ रैशनल एंड एन इररेशनल नंबर इज इक्वल टू इररेशनल नंबर। नाउ नेक्स्ट, the multiplication of two irrational, just a minute, the multiplication of two irrational number is। अब हमारे पास क्वेश्चन है टू इरेशनल नंबर, क्या वो इरेशनल नंबर ही होंगे या रैशनल नंबर, या मे बी रैशनल और इरेशनल या नन। तो हम कोई भी 2 इरेशनल नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया √7 और दूसरा सपोज करो मैंने √7 ही ले लिया, √7 इंटू √7। ये नंबर भी इरेशनल था, ये नंबर भी इरेशनल था, तो इनका प्रोडक्ट करने पे हमारे पे 7 आया। तो 7 जो कि एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब हमारे पास रैशनल आ रहा है यहाँ पे। अब हम कोई और 2 नंबर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने √2 ले लिया, मल्टीप्लाई में मैंने √5 ले लिया, तो 2 इंटू 5 हमारे पास √10। तो √10 तो फिर दोबारा से एक इरेशनल ही नंबर है, तो कभी हमारे पास रैशनल भी आ सकता है ये नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इरेशनल नंबर रैशनल भी हो सकता है, या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इरेशनल नंबर रैशनल और इरेशनल दोनों हो सकते हैं। मतलब रैशनल भी आ सकता है हमारे पास और इरेशनल भी आ सकता है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर
सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इफ सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 सो ऑन। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पास, तो 1 से हमारे पास स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे पास, नेचर में हम जिन चीज़ों का लेन देन करते हैं तो हम 1 से ही शुरू करते हैं, इसीलिए नेचुरल नंबर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा नेचुरल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ p and q आर इंटीजर्स and is represented in the form of p upon q then it is the। तो अगर हम किसी को p upon q की फॉर्म में लिख रहे हैं, rather ये भी ध्यान रखना है q is not equal to 0, q 0 नहीं होना चाहिए, तब ये क्या होता है हमारे पास, then it is a rational number। फॉर एग्जाम्पल आप 3/5 ले सकते हैं, आप सिंपल 4 भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं। सो ये भी एक हमारे पास रैशनल नंबर की टर्म में आता है। तो यहाँ पे आपके पास एक्सप्लेनेशन दे रखी है, p and q आर इंटीजर एंड रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ pq देन इट इज अ रैशनल नंबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नंबरिंग पे ध्यान मत दीजिएगा। फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, हमारे पास कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं a और b, जिनका HCF अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम के साथ तो किसके इक्वल होगा। एग्जाम्पल के लिए हम कोई 2 नंबर्स ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 15 और 25। तो हम 15 और 25 मान लो, ये a मान लिया मैंने, मान लो ये मैंने a मान लिया 15 और b मैंने मान लिया 25। a के फैक्टर मेरे पास बनेंगे 3 इंटू 5 और b के फैक्टर मेरे पास बनेंगे 5 इंटू 5। तो इनमें हमारे पास HCF तो यहाँ भी 5, मतलब कॉमन जो इनमें है वो HCF तो हमारा 5 आ गया, HCF हमारे पास 5 आया। LCM अगर आप देखेंगे तो LCM हम कैसे लेते हैं, जो इनका HCF है उसको तो एक ही टाइम लिखना है आपने, तो 5, एक मिनट, LCM के लिए हमने लिखा, हमारे फैक्टर आए थे 15 के 3 इंटू 5 और 25 के हमारे पास आए थे 5 इंटू 5। तो ये जो मैंने HCF कॉमन निकाला था इसको तो मैंने लिख दिया 5, क्योंकि दोनों में कॉमन है तो हमने इसको एक ही बार लिखना है। अब यहाँ पे 15 के फैक्टर में 3 बचा, उसको लिखा हमने, 25 के फैक्टर में एक 5 तो हमने कॉमन, दोनों में कॉमन था, उसको एक बार लिख दिया है, पर यहाँ पे एक और 5 रहता है तो ये लिखा। अब 5 3 ज़ा 15, 15 5 ज़ा 75। अब हमारे पास आया HCF, हमारे पास आया था हमारे पास 5, मल्टीप्लाई में हमारे पास LCM आया 75। अब 75 5 ज़ा कितने होंगे हमारे पास, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35 और 2 37, 375। तो अब आप देखेंगे हमारे पास LCM इंटू HCF हमारे पास कितना आ गया है, 375। अब हम देखो फर्स्ट ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, क्योंकि 1 तो हमारा आंसर आया नहीं HCF इंटू LCF को मल्टीप्लाई करके। दूसरे में दे रखा है a मल्टीप्लाई b अपॉन 2, मतलब इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करें और फिर 2 से डिवाइड करें तब हमारे पास 375 आना चाहिए। तो हम देखते हैं 15 इंटू 25 को मल्टीप्लाई करके चेक करो कितना आया, 25 इंटू 15, 25 इंटू 15, 15 5 ज़ा 75, 15 2 ज़ा 30 और 375। अब अगर 375 इनको मल्टीप्लाई करके आ रहे हैं, नीचे अपॉन में 2 भी दे रखा है, तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया, क्योंकि 375 अपॉन 2 तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो 375। क्या a अपॉन b करके देखें, a हमने माना था 15 और b हमने माना था 25, तब भी 375 नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में HCF इंटू LCM कहा रखा है। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है D, जिसको हमने देख लिया 25 इंटू 15 करके 375 आ रहा है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो गया, तो LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। लास्ट क्वेश्चन है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96। आपने 96 को प्राइम फैक्टर्स में बदलना है, तो 96 लिखा हमने।
अब देखो प्राइम फैक्टर हमारे पास 2, मतलब हमारे पास एकमात्र एक ऐसा प्राइम नंबर है जो, सॉरी, एकमात्र एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, वो 2 है। तो हमारा हम देख सकते हैं लास्ट में यहाँ पे 6 आ रहा है, तो 6 जो है वो 2 के टेबल से डिवाइड होता है, तो 96 को हम यहाँ पे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 4 जा 8, यहाँ 1 हमने, एक मिनट, 2 4 जा 8, यहाँ 9 थे, हमने 8 तक ही टेबल पढ़ा है, तो 1 बच रहे हैं, तो मैंने यहाँ छोटा सा 1 लिख लिया। अब हमारे पास 2, मतलब यहाँ 1 6 16 बने, तो 2 8 जा 16। नाउ 2 से फिर दोबारा डिवाइड करेंगे आप, क्योंकि 8 है लास्ट डिजिट, तो 2 से डिवाइड होगा, तो 24। फिर उसके बाद 2 से दोबारा करेंगे, 12 आ गया हमारे पास। 12 के बाद मैं यहाँ लिख रही हूँ 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, मतलब 6 को 2 से, अब 3 से डिवाइड होगा, तो हमारे पास कितने बार 2 आ गए हैं, 3 बार यहाँ आए हैं, 2 बार यहाँ। 2 जो है हमारे पास 5 टाइम आए हैं, तो हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है, इनटू में 3, तो हमारा आंसर आ गया 2 की पावर 5 इंटू 3। इसको ध्यान देना, ये 2 की पावर 5 इंटू 3 करके है, तो इसीलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होता है यहाँ पे। सो दैट्स द क्वेश्चन आंसर।